हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एनएफओ का रिव्यू देने वाला हूं, न्यू फंड ऑफर का। तो चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस का फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए हम एनएफओ के बारे में सारी चीज़ समझते हैं कि एनएफओ कैसा है। पहले देखिए टॉपिक हमारा क्या है, एनएफओ रिव्यू। हम यहाँ पे एक एनएफओ को जो है वो रिव्यू करने वाले हैं और ये किस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंधन। ठीक है, तो बंधन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ये एनएफओ जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहले आप नाम जानिए कि हमें फंड का नाम क्या देखने को मिलता है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है बंधन निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ठीक है, ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा बंधन, यानी कि ये एक एएमसी कंपनी को दर्शाता है कि ये फंड जो है वो फला एएमसी कंपनी का। जैसे बंधन है तो ये फंड बंधन एएमसी कंपनी का, ठीक है, जिसको हम म्यूचुअल फंड हाउस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी बैंक है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के बारे में यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से होल्डिंग्स के अंदर में यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे इंडेक्स फंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ना एक सेफ इन्वेस्टमेंट आप इसको मान सकते हैं। इंडेक्स फंड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आप मानिए तो ज्यादा वहाँ पे हमें जो रिस्क है वो रिस्क हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करके रखिए। और इंडेक्स फंड जहाँ पे आ जाता है ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जहाँ पे आप पैसे को डाल दिए हैं, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। वो किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, जो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो जितना रिटर्न्स देगा उतना ये फंड भी आपको रिटर्न्स बना करके देगा, लेकिन फंड के अंदर में आपको अधिक बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम इसके एनएफओ डेट की, तो 8 अगस्त 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक का हमें यहाँ पे एनएफओ का लॉन्चिंग डेट जो है वो देखने को मिलता है कि आप 8 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक इसके अंदर में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनएवी की कि यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू की क्या प्राइस है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें एनएवी का प्राइस जो है वो 10 रुपए देखने को मिलता है। लगभग जो भी फंड्स आते हैं एनएफओ उन सभी के हमें 10 रुपए ही नेट एसेट वैल्यू प्राइस देखने को मिलता है। अगर सारी चीज आपको देख करके आपको पैसा निवेश करने का दिल है, आपको सारी चीज अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं तो आप कम से कम 100 रुपए की एसआईपी यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जितना ऊपर जाइए 1000 2000 लाख 10 लाख की आप एसआईपी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपके पास 1000 रुपये होने चाहिए लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, एक एसआईपी और एक लमसम। तो एसआईपी के लिए 100 रुपये चाहिए हर महीने और लमसम के लिए एक बार 1000 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम सीधा मेन पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है होल्डिंग्स है और होल्डिंग्स के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक। तो पहले ये समझते कि निफ्टी बैंक क्या है। तो निफ्टी बैंक एक हमारा स्टॉक्स है। ठीक है, जिस स्टॉक्स के अंदर में हमें 12 कंपनी देखने को मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 कंपनी। ठीक है, 12 कंपनी आपको निफ्टी बैंक के अंदर में देखने को मिलती है, यानी कि हमारे भारत की जो सबसे टॉप कंपनी है उसको चुना गया है, यानी कि एचडीएफसी आपका बैंक है वो इसके अंदर में आ जाता है। इसके बाद अगर बंधन की बात करें तो बंधन बैंक भी आपको इस फंड के अंदर में देखने को मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सभी बैंक जो है वो इस फंड के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सिंपली ये फंड कहाँ पे हमारे पैसे को लगाएगा ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक करके एक हमें स्टॉक्स देखने को मिलता है। तो सिंपली हम जो भी पैसा डालेंगे उस पैसे को उठा करके हमारा निफ्टी बैंक के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। और बैंक के अंदर में निफ्टी बैंक के अंदर में 12 कंपनी है, तो 12 कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 रुपया भी आपका कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अब खास बात यह है कि निफ्टी बैंक के आज के वक्त में जो कीमत है वो एक स्टॉक्स की कीमत हमें 50,000 रुपये देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपको निफ्टी बैंक का एक शेयर चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको 12 कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, तो एक अगर स्टॉक्स चाहिए तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब आपको एक स्टॉक्स मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड की खासियत ये है कि अगर आप 100 रुपये भी यहाँ पे डालेंगे ना, तो ये 100 रुपये में आपका निफ्टी बैंक के अंदर में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और 12 के 12 कंपनी में आपके पैसे भी निवेश हो जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड का ये फायदा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये सभी चीज हो गई है कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा, तो निफ्टी बैंक के अंदर में हमारा पैसा जाएगा। अब यहाँ पे है एग्जिट लोड। मान लीजिए आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पैसे की जरूरत बीच में पड़ जाती है, तो कब आप निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा और कब आप निकालेंगे तो नहीं लगेगा।
तो 15 दिन का यहाँ पे टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है कि 15 दिन के अंदर में आप पैसे निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लॉस जो है वो लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपेंस रेशियो भी आपको बता रखा है। अभी तक हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया गया है कि कितना लगेगा, लेकिन ये इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो इंडेक्स कैटेगरीज में यहाँ पे 0.30% से ज़्यादा का आपको जो है एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा, इसी के आसपास लगेगा। हो सकता है कि 0.35% तक जा सकता है, 0.25% तक जाए, यही रहेगा, लेकिन 0.30% के आसपास ही आपको होल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो फंड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो नया एनएफओ आया है ये काम बस इतना करेगा कि जो निफ्टी बैंक है उसके अंदर में आपके पैसे को उठा करके ये डाल देगा, बस इस फंड का इतना ही काम है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।